हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। एसटी बस के किराए में 17% के इजाफे को लेकर मुसाफिरीन नाराज। पिछले 3 सालों में पहली बार एसटी कॉरपोरेशन ने किरायों में 17% इजाफा करने का फैसला किया है। किरायों में इजाफा कॉरपोरेशन की हर किस्म की मुसाफिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर लागू होगा। मेरे एसटी की जो प्रवासी वार्ड जो बोलेंगे दर वार्ड 2 साल पिछले लॉकडाउन में चले गए। लोग जो है अपनी रोजी रोटी से महरूम थे। अभी तक के लोग संभले नहीं, हालात अभी बराबर नहीं हुए और उसमें 17% किराए में बढ़ोतरी बोलो तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचना चाहिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर जो है कोई ख़ास ऐसा ठोस कदम उठा के ये जो दरवाड़ हुई है टिकट में इसको कम करना चाहिए, क्योंकि तो गरीब लोगों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। गरीब लोग जो है इतना भाड़ा नहीं दे सकते, इतना टिकट का पैसा नहीं भर सकते। 25 अक्टूबर 2021 की आधी रात से बढ़ाया गया है और इसमें कम से कम 5 रुपये का इजाफा किया जाएगा। इसी तरह की इत्तला एसटी कॉरपोरेशन ने दी है। ईंधन की कीमतों में तेजी से इजाफे, टायरों और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से एसटी कॉरपोरेशन के पास अपने खजाने पर बोझ कम करने के लिए किराया बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जास्त झालेला आहे। लॉकडाऊनमुळे कामे नाही, हे नाही, ते नाही, सगळे महागाई झालेली आहे। भाजीपाल्याचे रेट वाढलेले आहे, गोडतेलाचे रेट वाढलेले आहे। काय खावं, काय हाताला काम नाही, भाडेवाढ कुठून द्यावं, ते भाडेवाढ आधी कमी केली पाहिजे। किराए में इजाफे की तजवीज़ चंद माह कबली दी गई थी, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया था। इस फैसले को मंजूरी के साथ नाफिज किया गया है। किराए में इजाफे को लेकर मुसाफिर नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरी पूरे प्रवासियों की तरफ से, पूरे आवाम की तरफ से ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि 17% वार्ड बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और इसको कम से कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किराया या भाड़ा बढ़ना नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन लोगों को ये बर्दाश्त होना इस तरीके से बढ़ाना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ सब लोगों की तरफ से कि 17% वार्ड बहुत ज़्यादा हो गई और इसको कम से कम में एडजस्ट करना। एसटी का प्रवास पहले तो कम रेट था। राज्य और केंद्र सरकार ने जो दरवाड़ करी है उसलिए पब्लिक परेशान है। पहले तो पब्लिक कोरोना से परेशान है और ये एसटी महामंडल के जो टिकटा बढ़ा उससे और पब्लिक परेशान है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई इस रेट ना बढ़ाए, क्यों तो पहले कोरोना से पब्लिक परेशान है। दिनांक 25 ऑक्टोबर 2021 व 26 ऑक्टोबर 2021च्या मध्यरात्रीपासून म्हणजे आज सकाळपासून एसटी महामंडळाने डिझेलच्या खर्चात वाढ होत असल्यामुळे, डिझेल महागाईमुळे, टायर ट्यूबच्या किमती वाढल्यामुळे राज्य शासनाकडे विनंती केली होती भाडेवाढ करण्याची व त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर आजपासून जवळपास 17% भाडेवाढ ही लागू करण्यात आलेली आहे। परंतु एक चांगली गोष्ट अशी आहे म्हणजे प्रवाशांसाठी की जी आमची रात्र सर्व्हिस होती, म्हणजे रात्रीच्या ज्या गाड्या चालत होत्या त्याच्यामध्ये जे भाडे आकारणी याआधी साधारण म्हणजे दिवसा चालणाऱ्या गाड्यापेक्षा जास्त होती, तर तिच्यामध्ये काही वाढ केलेली नाही आहे। त्याच्यामुळे रात्रीचा आणि दिवसाचा प्रवास आता जवळपास तुम्हाला सारखाच पडणार आहे। तर ही एक चांगली गोष्ट रात्रीचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आहे। त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची भाडेवाढ झालेली नाही। सणासुदीच्या काळामध्ये हो, आता बरोबर आहे, कारण एस टी महामंडळ आता इतक्या दिवसापासून माहिती आहे की तोट्यामध्ये चाललेलं आहे आणि कर्मचाऱ्यांचे पगारसुद्धा मध्यंतरी बंद होते। त्याच्यातच डिझेलचे दर वाढलेले असल्यामुळे नाईलाजास्तव ही भाडेवाढ म्हणजे करावी लागलेली आहे, कारण आता खर्चच भागत नाही। डिझेल जरी आपण विकत नाही घेऊ शकलो तर बसेस चालवणार कशा, त्यामुळे ही नाईलाजास्तव भाडेवाढ करावी लागलेली आहे। तरी सर्व प्रवाशांनी महामंडळाला सहकार्य करावे व एस टी महामंडळाच्या बसने
प्रवास करून सहकार्य करावे असे मी आवाहन करतोय. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.